बढ़ते हैं अगली खबर पर। अप्रैल माह में बिहार के छपरा से एक यात्रा शुरू होती है और वह यात्रा आज महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में पहुंचती है। यह यात्रा कोई और नहीं रेजांगला शहादत मिट्टी कलश यात्रा है, जो कि लद्दाख के अहिर धाम से युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं की मिट्टी है, जिसे रेजांगला युद्ध के उन शेर शूरवीरों के गांव तक पहुंच रही है। नारनौल में रेजांगला युद्ध के शहीदों के मिट्टी कलश यात्रा नारनौल पहुंची तो देखते ही देखते यात्रा व कलश का जगह जगह सम्मान के लिए लोगों का तांता लग गया। सन 1962 भारत चीन युद्ध। भारत के लद्दाख में रेजांगला बॉर्डर पर भारतीय सेना के करीब 124 सैनिक और सामने से 3500 चीनी सैनिक उस वक्त भारतीय सैनिकों के पास। सन 1962 भारत चीन युद्ध। भारत के लद्दाख में रेजांगला बॉर्डर पर भारतीय सेना के करीब 124 सैनिक और सामने से 3500 चीनी सैनिक। उस वक्त भारतीय सैनिकों के पास संसाधनों और हथियारों का अभाव, जबकि चीन तकनीक और सैन्य सुविधाओं में कहीं बहुत आगे। भारतीय चार्ली कंपनी को आदेश मुख्यालय से दिया गया कि आप वापस लौट आओ, लेकिन रेजांगला के इस बॉर्डर पर तैनात 124 भारतीय सैनिकों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और मुख्यालय के आदेश को अनसुना कर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए देश की रक्षा के लिए वहीं पर डटे रहे और -25 डिग्री टेम्परेचर में चीनी सैनिकों के साथ ऐसा युद्ध लड़ा कि जिसमें 3500 से ज्यादा सैनिकों को 120 सैनिकों ने जान से मार गिराया, जिसमें करीब 4 सैनिक चीन अपहरण करके ले जाए गए। लेकिन भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम की विश्व स्तर पर ऐसी अनूठी मिसाल पेश की जिसे आज तक विश्व के युद्ध के इतिहास में कोई भी शक्तिशाली देश दोहरा नहीं पाया है। ये 120 वीर योद्धा सभी यादव थे। हालांकि उस वक्त भारतीय सेवा के नियमों के अनुसार शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुंचाया जाता था। इस नियम के तहत 120 उन अहीर शहीदों का रेजांगला बॉर्डर के पास सामूहिक दाह संस्कार किया गया और उसी स्थान को अहिर धाम का नाम भारत सरकार और भारतीय सेवा ने दिया। अहिर धाम से सैनिकों की मिट्टी लेकर कलश यात्रा बिहार के छपरा से अप्रैल माह में शुरू होकर देश के अलग अलग करीब 19 राज्यों से होकर राज्य हरियाणा में पहुंची, जहां हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के 11 वीर शहीद हैं, जो रेजांगला युद्ध में देश की रक्षा करते करते अपनी शहादत दे गए। यात्रा नसीबपुर के शहीद स्मारक से शुरुआत कर अहिरबाल के ऐतिहासिक गाँव मांदी में राव पृथ्वी सिंह के गाँव पहुंची, जहाँ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और कलश को सभी जाति धर्म के लोगों ने नमन कर रेजांगला युद्ध के उन वीर शहीदों को नमन किया। नारनौल जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी रास्ते में यात्रा को सलाम किया और कलश को नमन करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अहिर रेजिमेंट की मांग को जायज बताते हुए और रेजांगला युद्ध के शहीदों को याद कर गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने भी अहिर रेजिमेंट और उनके हकों की बात कही। उन्होंने कहा कि आज लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं होता यदि रेजांगला के 120 अहिर सैनिक 3500 सैनिकों को उस वक्त नहीं मारते। जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आज कलश यात्रा, रेजांगला कलश यात्रा जो निकाली जा रही है हमारे नारनौल शहर में, उसके हमने स्वागत किया है जिला बार एसोसिएशन की तरफ से और हमें सभी वकील साथियों की तरफ से। यहाँ उनके कलश को सबने माथे के लगाया है और उस मिट्टी को नमन किया है और शहीदों को याद किया है। साथ में हमारी बार एसोसिएशन मांग करती है कि जो रेजांगला की जो लड़ाई लड़ी गई, दुनिया की जो हार्वेस्ट 6 लड़ाइयाँ हैं उनमें से एक रेजांगला की लड़ाई है। हमारी बार मांग करती है कि इस रेजांगला की लड़ाइयों को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो रेजांगला यात्रा शुरू की जा रही है, इनकी जो मांगे हैं सरकार को इन पे गौर करना चाहिए। इन मांगों को सरकार को अवश्य मांगना चाहिए। इन शहीदों को नमन करने का बहुत कम मौका मिलता है, उस मिट्टी को नमन करने का बहुत कम मौका। आज हमें ये सौभाग्य मिला है, मेरी बार को सौभाग्य मिला है। सभी वकील साथियों ने अपना सहयोग दिया है और हमने उस मिट्टी को नमन किया है, जिससे हम अपने आप अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर भी काफी बात मुकर हो रही है। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर हम यात्रा के साथ हैं। हम इस डिमांड का समर्थन करते हैं, पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। अहिर रेजिमेंट एक बहुत पुरानी मांग है और एक हर समाज की अपनी अपनी रेजिमेंट है, तो अहिर समाज की रेजिमेंट भी होनी चाहिए और हमारी जिला बार एसोसिएशन इस मांग का समर्थन करती है, पुरजोर समर्थन करती है। आगे भी जो हेल्प हो हमारे से इस मांग के लिए या यात्रा से संबंधित हम तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे। आज हमने यहाँ जो रेजांगला में जो शहीद जवान थे उनकी शहादत को नमन के लिए हमारे गुजर कल्याण परिषद नारनौल और जिला महेंद्रगढ़ के जो मौजूदान जो आज यहाँ साथ चल रहे हैं, पूरे जिले की तरफ से यहाँ जगह जगह स्वागत हो रहा है। हमारी सबकी श्रद्धांजलि और उनको नमन करते हैं हम। हमारी सबकी यही इच्छा है कि जो रेजांगला में जो शहीद हुए उनको एक स्मारक बनाया जाए, जिन्होंने एक अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए 124 जवानों ने और 5000 के चीनी सैनिकों के साथ एक युद्ध लड़ा था। तो एक बहुत अपने आप में ऐसा महान युद्ध और कोई देखने को नहीं मिलता। तो सब यही मांग करते हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए। जय हिंद।
जय भारत। देखिए, ये 13 अप्रैल को छपरा बिहार से ये यात्रा अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा शुरू हुई और ये 18 प्रदेशों को होते हुए हरियाणा में 1 नवंबर को पहुंची और रेवाड़ी का पहला कार्यक्रम था। आज ये 3 हमारी बहुत ही ऐतिहासिक धरती नसीबपुर का वो मैदान जहाँ 1857 में इतने 5000 लोगों ने कुर्बानी दी, उन शहीदों को नमन करके इस कलश की यात्रा वहां से शुरू हुई और ये मानदी जो बहुत ही ऐतिहासिक गांव और इस रेजांगला युद्ध के उस महान जो हमारे शहीद श्री सिंह जी की उस माटी में आज हमने यहाँ पर इस विशाल हमारे सारे गांव सरदारी के बीच में माता जी को सिंह युद्ध वीरांगना उनको परिवार को सम्मानित किया है और यहाँ सभी लोगों ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उद्देश्य क्या है यात्रा का? इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हीरो का जो शौर्य का इतिहास है, रेजांगला का जो शौर्य है, दूसरे जो शौर्य है, उसका हमारे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के पर्यंत पहुंचना चाहिए। और हमारी जो मांग है, सबसे बड़ी तो मांग हमारी यही रेजिमेंट की है कि हमारी रेजिमेंट क्यों मांग रहे हैं। हमारा हीरो का शौर्य इतना बड़ा है, इसलिए हम हमारी रेजिमेंट मांग रहे हैं और हम पूरे देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस सभी लोगों दूसरे समाजों को भी बता रहे हैं कि कोई जातिगत मांग नहीं है, ये हमारे शौर्य का इतना बड़ा इतिहास है, इसलिए हमारी मांग। हरियाणा में 2 म्यूजियम बनने थे इतिहास को लेकर के, युद्ध के इतिहास को लेकर। महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में होना था, वो अभी तक नहीं हुआ, क्या कहें? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मैं उम्मीद करूंगा नहीं, वो बहुत जल्दी ही मैं उम्मीद करूंगा। हमारे जो आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा है, बहुत नए ऊर्जावान युवा कर्मठ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जरूर इसको, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ जो साथ ही दोनों की घोषणा की थी, लेकिन हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि यहाँ पर उससे भी बड़ा, क्योंकि यहाँ से बड़ी कहीं कुर्बानी नहीं, नसीबपुर का जो मैदान था उससे सबसे बड़ी कुर्बानी यहाँ बहुत जल्दी विशाल ऐसा स्मारक बने। उसके अंदर हम तो ये चाहते हैं ऐसी डिफेंस यूनिवर्सिटी बने जहाँ से इस देश की जो सैनिक परंपरा है हमारे इस इलाके की, वहां से बड़े बड़े अफसर निकले और सब चीजें हों और उन महान शहीदों के पूरा विस्तार से वहां पर ऐसा स्मारक के अंदर मेमोरियल बने और बहुत सारी चीजें हों। इस तरह की हमें बहुत जल्दी उम्मीद है। फरहान अख्तर को अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से लीगल नोटिस दिया था बहुत बड़ा, और उसका जवाब देने के लिए पर्सनली भी आए दिल्ली और उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म बना हीरो के शौर्य पर किसी भी तरह का वो नहीं करूंगा। फिल्म जब पूरी हो जाएगी तो जो जंगला के हमारे जिंदा शहीद है उनको दिखाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। और दूसरा हमारी ये मांग भी है उसका नाम वो होना चाहिए, और लेकिन अगर नाम के साथ हमारा सबसे बड़ा है उसकी हमारी जो कहानी है रेजांगला के शौर्य, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ हमारा यादव समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसका की तो उसको बहुत बड़ा हर तरह से विरोध झेलना पड़ेगा।